नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हल करने के क्रम में आज हम लोग 23 फरवरी 2014 को प्राथमिक स्तर के लिए आयोजित यूपी टेट के भाग 1 जो कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है, इस भाग के सभी 30 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों इस परीक्षा में पूछे गए प्रश्न और उनका सॉल्यूशन। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन था, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है ए स्वाभाविक और कृत्रिम, बी कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण, सी जन्मजात तथा अर्जित, डी अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। तो सही आंसर है सी जन्मजात तथा अर्जित। दूसरा प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है ए सकारात्मक, बी नकारात्मक, सी शून्य, डी ये सभी। तो इसका आंसर है डी ये सभी। थर्ड क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? ए मनोविश्लेषणवाद, बी व्यवहारवाद, सी संबंधवाद, डी गेस्टाल्टवाद। तो इसका सही आंसर है डी गेस्टाल्टवाद। फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया? ए विलियम जेम्स, बी स्किनर, सी एबिंगहॉस, डी बॉर्लेट। तो सही आंसर है सी एबिंगहॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के नियम दिए हैं, ए पावलोव, बी स्किनर, डी थॉर्नडाइक, सी थॉर्नडाइक, डी कोहलर। तो सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना है ए व्यवहार में परिवर्तन, बी अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, सी व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, डी ये सभी। तो आंसर है डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं? ए तत्परता, बी अभिवृद्धि, सी गतिशीलता, डी आनुवांशिकता। तो सही आंसर है बी अभिवृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन दिया गया है? ए डीवी द्वारा, बी गिलफोर्ड द्वारा, सी क्रूज द्वारा, डी रॉस द्वारा। तो सही आंसर है डी रॉस द्वारा। नाइन्थ क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ए सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, बी कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, सी कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, डी प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो सही आंसर आपका डी है, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। 10th क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है? ए अच्छा शिक्षक, बी बालक, सी शिक्षण प्रक्रिया, डी विद्यालय। तो सही आंसर है बी बालक। 11th क्वेश्चन है, अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं? शीघ्र पुनः स्मरण, बी शीघ्र पहचान, सी अच्छी धारणा, डी ये सभी। तो आंसर है डी ये सभी। 12th क्वेश्चन है, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है? ए क्रोध और भय, बी स्नेह तथा प्रेम, सी उत्तेजना तथा भाव में उथल पुथल, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर है सी उत्तेजना तथा भावों में उथल पुथल। 13th क्वेश्चन आपका है, कौशल सीखने की पहली अवस्था है? ए यथार्थता, बी कल्पनाशीलता, सी समन्वय, डी अनुकरण। तो सही आंसर है डी अनुकरण। 14th क्वेश्चन है, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया? ए थॉर्नडाइक, बी गिलफोर्ड, सी स्पीयरमैन, डी बिने साइमन। सही आंसर है डी बिने साइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है? ए मॉन्टेसरी विधि, बी खेल विधि, सी किंडरगार्टन विधि, डी ये सभी। तो आंसर है आपका डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है? बी वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, सी गर्भावस्था से किशोरावस्था का अध्ययन होता है, डी उपरोक्त सभी। तो सही आंसर है सी गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है।
17th क्वेश्चन है, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। ए, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। बी, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन। सी, वैयक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन। डी, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। 18th क्वेश्चन है, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत है। ए, लेमार्क का। बी, हैरिसन का। सी, डार्विन का। डी, मैकडूगल का। तो सी है डार्विन का। बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। ए, सामान्य बुद्धि का। बी, विशिष्ट बुद्धि का। सी, अभिवृद्धि का। डी, अभिक्षमता का। सही आंसर है बी, विशिष्ट बुद्धि का। 20th क्वेश्चन है, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ए, शारीरिक स्वास्थ्य। बी, मानसिक योग्यता। सी, थकान। डी, ये सभी। सही आंसर है डी, ये सभी। 21st क्वेश्चन है, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। यह कथन है। ए, हॉरलॉक का। बी, टीपी नन का। सी, मैकडूगल का। डी, रॉस का। सही आंसर है ए, हॉरलॉक का। 22nd, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। ए, कौशल अर्जन। बी, ज्ञानार्जन। सी, व्यवहार में परिमार्जन। डी, वैयक्तिक समायोजन। तो सही आंसर है सी, व्यवहार में परिमार्जन। 23rd क्वेश्चन है, वाणी दोष नहीं है। ए, ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण। बी, धीमी या तेज गति से बोलना। सी, हकलाना और तुतलाना। डी, तीव्र अस्पष्ट वाणी। सही आंसर है बी, धीमी या तेज गति से बोलना। 24th क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। ए, मूल्यों के महत्व को बताना। बी, मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना। सी, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। डी, उपरोक्त सभी। तो हमारा सही आंसर है सी, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। 25th क्वेश्चन है, मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। ए, आध्यात्मिक मूल्य। बी, येन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य। सी, नैतिक मूल्य। डी, सांस्कृतिक मूल्य। सही आंसर है बी, येन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य। 26 क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। ए, सामाजिक आर्थिक। बी, मनोवैज्ञानिक शारीरिक। सी, सामाजिक राजनीतिक। डी, मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक। सही आंसर है बी, मनोवैज्ञानिक शारीरिक। 27th क्वेश्चन है, आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है। अंतर्मुखी। बी, बहिर्मुखी। सी, उभयमुखी। डी, सामाजिक निर्भर। तो इसका सही आंसर है ए, अंतर्मुखी व्यक्ति। 28th क्वेश्चन है, अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाला व्यक्ति का प्रकार होता है। ए, ज्ञानात्मक व्यक्तित्व। बी, कलात्मक व्यक्तित्व। सी, बहिर्मुखी व्यक्तित्व। डी, धार्मिक व्यक्तित्व। सही आंसर है सी, बहिर्मुखी व्यक्तित्व। 29th क्वेश्चन है, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है। आप ए, उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे। बी, मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे। स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वहन करेंगे। उसके भाग्य पर छोड़ देंगे। सी, आंसर सही है आपका, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वहन करेंगे। 30th क्वेश्चन है, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। ए, अनुबंध का सिद्धांत। बी, अनुकरण का सिद्धांत। सी, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। डी, परिपक्वता का सिद्धांत। तो हमारा सही आंसर है सी, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चंस जो हमारी 2016 की परीक्षा में पूछे गए थे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सेक्शन में। उम्मीद है दोस्तों कि ये आपको पसंद आए होंगे। आगे के वर्षों के जो प्रश्न हैं पिछले उनका भी समावेश हम अपने इस YouTube चैनल पर करेंगे। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करिए और आने वाले चैनल्स पे आने वाले वीडियो को भी देखिए। थैंक यू।